हाय, अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आखिर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे कमिंग सून पेज या साइट अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर साइट ऑफलाइन वाला पेज कैसे लगाते हैं। हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो सिंपली डोमेन नेम के आगे टाइप करना है /wp हाइफन या -admin। ना यहाँ पे हमसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, सिंपली हम लॉग इन करेंगे और हमारे सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। फिलहाल जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं उसे बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हम साइट ऑफलाइन वाला जो पेज है ना, एक प्लगइन की हेल्प से क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको सिंपली ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना होता है। नाउ सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे SITEOFFLIN साइट ऑफलाइन। तो यहाँ पर सबसे पहला प्लगइन मुझे दिख रहा है साइट ऑफलाइन और कमिंग सून और मेंटेनेंस मोड। 40,000 से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं और सभी ने 5 स्टार रेटिंग दिया हुआ है। इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। ओके, सो प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे हमें दिखाई देगा साइट ऑफलाइन। इस ऑप्शन पे हमें जाना है। नाउ यहाँ पर अभी राइट नाउ इस प्लगइन का हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं और फ्री वर्जन भी इनफ है हमारे लिए। सबसे पहला ऑप्शन देखो, आपको यहाँ पे दिखाई देगा डैशबोर्ड, है ना। डैशबोर्ड को एक्सपैंड करते हैं। क्या लिख के आ रहा है? इनेबल साइट ऑफलाइन मोड। अभी ये वाला जो प्लगइन है, ये वाला जो फीचर है ना, वो डिसेबल्ड है। इसे हमें इनेबल करना होता है। तो हमारा मेंटेनेंस मोड इनेबल हो जाएगा, बट अभी नहीं, जब हम इसको सेव कर देंगे। देन आफ्टर साइट ऑफलाइन लोगो, जो हमारा मेंटेनेंस वाला पेज होता है ना, मतलब जो साइट ऑफलाइन या अंडर कंस्ट्रक्शन वाला जो पेज होता है, उस पर अगर आप कोई लोगो दिखाना चाहते हो तो आप लोगो भी सेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक लोगो यहाँ पे अपलोड कर ही लेता हूँ। चलो ये वाला लोगो है, ठीक है, इसे ही हम यूज कर लेते हैं, जो हमारी वेबसाइट का लोगो है। इसके बाद क्या आप लोगो दिखाना चाहते हो? यस और नो। यहाँ पे मैंने यस रखा है। देन साइट ऑफलाइन की हेडलाइन क्या रहेगी? यहां पे लिखा हुआ है साइट ऑफलाइन। मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं, साइट अंडर कंस्ट्रक्शन, या यहां पे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, कमिंग सून, है ना। और साइट ऑफलाइन के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देते हैं, साइट अंडर कंस्ट्रक्शन, वी विल बी बैक सून। अभी फिलहाल इतना कर लिया और यहां पर हम सेटिंग्स को सेव कर देंगे। पेज हमारा लोड हो जाएगा। अभी जब मैं न्यू टैब में अपने डोमेन को ओपन करूंगा ना, देखो यहाँ पे wpseekho.com, तो मेरे एंड पे तो साइट अभी भी दिख रही है, कमिंग सून पेज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस लिंक को यहां से कॉपी कर लूं और किसी दूसरे ब्राउजर में अगर ट्राई करूं, जैसे यहां पे ट्राई करूं, तो क्या आ गया? मेरा लोगो आ गया, कमिंग सून। ये डिस्क्रिप्शन आ चुका है, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ डमी डिटेल्स पड़ी है, सोशल मीडिया आइकन से, बैकग्राउंड में एक फोटो वगैरह, कलर वगैरह लगा हुआ है ना। ऐसा क्यों? दूसरे ब्राउजर में क्यों आ गया बट मेरे वाले ब्राउजर में क्यों नहीं आ रहा है? रीजन ये है कि अगर आपने एडमिन लॉगिन कर रखा है, मतलब आपने अपने वेब ब्राउजर में अगर एडमिन में लॉगिन कर रखा है, तो फिर आपको कमिंग सून वाला पेज नहीं दिखाई देगा, आप इजीली यहां पे काम कर पाओगे। लेकिन मान लो दूसरा ब्राउजर है, इसमें हमने लॉगिन नहीं किया हुआ है, तो क्लाइंट ने भी ऑफकोर्स आपके वर्डप्रेस में लॉगिन नहीं कर रखा होगा, अभी तक आपने उसको लॉगिन डिटेल शेयर नहीं किया हुआ है, तो उसके एंड पे कमिंग सून पेज ही दिखाता रहेगा। अब यहां पे है टाइमर वाला ऑप्शन। आप टाइमर भी सेट कर सकते हो। कैसे? हम यहां वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और दूसरी चीज यहां पे दी हुई है काउंट डाउन, है ना। काउंट डाउन अभी इनेबल है। यहां पर आप डेट सेट कर दो। जैसे मान लो आज 8 जुलाई 2024 है और मैं 13 जुलाई 2024 को इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करूंगा, तो यहां पे मैंने 13 जुलाई 2024 सेट किया और सेव सेटिंग्स पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके बाद जब मैं इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करूंगा, मतलब दूसरे ब्राउजर में एक बार हार्ड रिफ्रेश करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो 4 दिन 11 घंटे 3 मिनट और 48 सेकंड। ये काउंटडाउन टाइमर मतलब चल रहा है ना, टाइम कम होता जा रहा है। तो क्लाइंट को मालूम चलेगा भाई कि हाँ 4 दिन 11 घंटे और इतने सेकंड इतने मिनट्स में मेरी साइट रेडी होने वाली है। इसके बाद ये एड्रेस है, इसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं? वापस चलते हैं, यहाँ पर सोशल में जाएंगे, यहाँ पर सोशल आइकन्स दिए होते हैं। देन कॉन्टैक्ट इन्फो में आपको मिल जाएगा एड्रेस। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एड्रेस ऐसा कुछ टाइप कर देता हूँ, लक्ष्मी नगर दिल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल हो आप पुट कर देना। और यहाँ पे मान लो अपना बिजनेस ईमेल हम डाल देते हैं, help@wpseekho.com। जैसे इन केस मान लो कोई कस्टमर है हमारे साइट पे विजिट करता है, तो भाई अगर वो रीच आउट करना चाहे तो एटलीस्ट उसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी। फिर सेव सेटिंग्स पे हमने क्लिक कर दिया। इस पेज को फिर से हम हार्ड रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये कैश मेमोरी का इशू है, कोई चीज़ अपडेट नहीं हुई है। तो एक काम करते हैं, हम वापस आएंगे यहाँ पे और देखो लाइट स्पीड कैश का ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है। आप सिंपली पर्ज ऑल एलएस कैश पे क्लिक करोगे ना, तो आपकी कैश मेमोरी क्लियर हो गई। अब जब मैं इस ब्राउजर को हार्ड रिफ्रेश करूंगा, एक बार फिर से हार्ड रिफ्रेश करते हैं,
देखो यहाँ पे अपडेट हो गया, लक्ष्मी नगर आ गया, देन ये कॉन्टैक्ट डिटेल और ये ईमेल एड्रेस आ गया। सोशल मीडिया के आइकन्स अगर आपको चेंज करने, इसके लिंक वगैरह पुट करने हैं तो वही तरीका है, वापस जाओगे यहाँ पे सोशल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस बॉक्स के अंदर फेसबुक का लिंक डाल देना, ट्विटर डाल देना, जो भी लिंक आपको डालना डाल देना। फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है HTTPS के साथ में होना चाहिए। फिर सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देना। अगर कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ भी यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो बट फ्रंट पेज पे यहाँ पे अगर कोई चेंज नहीं दिख रहा है, मतलब ब्राउजर में एक टेम्परेरी मेमोरी स्टोर हो गई है, वेबसाइट के सर्वर में भी स्टोर हो जाती है, जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं, उसे हमें क्लियर करना होता है ताकि हमारे न्यू चेंजेस दिखाई दे सकें। तो कैश मेमोरी कैसे क्लियर करते हैं? आपने लाइट स्पीड कैश प्लगइन ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है ना, ये वाला प्लगइन, इसकी हेल्प से आपको ये वाला फीचर दिखाई देगा आपके डैशबोर्ड में। तो यहां पे जाके या तो आप पर्ज ऑल पे क्लिक कर देना, या आप सीधा यहां पे जाओगे पर्ज ऑल LS कैश भी करोगे तो भी आपकी जो कैश मेमोरी है वो क्लियर हो जाती है। तो हम इस तरह से देखो कमिंग सून पेज वगैरह लगा सकते हैं, इस मैसेज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहो ना, वो भी कर सकते हो। कैसे? वापस चलते हैं साइट ऑफलाइन में, और यहीं भी देखो एक ऑप्शन दिया होता है डिजाइन में, ये रहा डिजाइन, ये डिज़ाइन के अंदर हम आ गए ना। डिज़ाइन कैसे ओपन है फिर से दिखा देता हूँ। SEO के नीचे डिज़ाइन होता है, यहाँ पे आप चाहो तो इमेज बैकग्राउंड ले सकते हो या फिर आप कलर बैकग्राउंड भी रख सकते हो। कलर आप यहाँ से चूज़ कर लेना, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है, मैं ग्रीन अगर कर लूँ और एक बार इसको सेव करूँ, सेव कर लेते हैं यहाँ से। और कैश मेमोरी एक बार ज़रूर क्लियर कर लेते हैं क्योंकि डेफिनेटली कैश का इशू तो आएगा ही। एक बार फिर से इसको हार्ड रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आ गया है ना। तो आप इमेज बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो या आप कलर बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो। अच्छा, ये जो फीचर है कब काम आता है? ये जो कमिंग सून वाला पेज है ना, ये हमारे किस काम का है? देखो, हो सकता है आज की डेट में आपको एक क्लाइंट मिला, उसने आपको प्रोजेक्ट दे भी दिया। प्रोजेक्ट देने का मतलब उसने प्रोजेक्ट आपको अवॉर्ड कर दिया, ठीक है, कुछ एडवांस पेमेंट भी आपको दे दिया, आपने प्रोजेक्ट ले लिया। क्लाइंट से आपने क्या बोला? 1 हफ्ता लगेगा, मैं इस तारीख को आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करूंगा। क्लाइंट ने कहा ठीक है भाई। अब क्लाइंट ने चूंकि डोमेन नेम चूज करके आपको दिया है, उसकी वेबसाइट है, वही बताएगा ना कौन सा डोमेन नेम आपको लेना है और किस पे आप साइट बनाओगे। तो क्लाइंट को डोमेन नेम तो मालूम है, उसने आपको डोमेन नेम दे दिया। अब जब आप वेब ब्राउजर पे मान लो लाइव सर्वर वगैरह साइट बनाना आप शुरू करोगे, तो जो कुछ भी आप बैकएंड में काम करते जाओगे पेजेस में जाकर के, वो फ्रंट एंड पे यहां पे दिखता रहेगा। हो सकता है क्लाइंट अपने एंड पे डोमेन नेम ओपन करके बार बार आपकी साइट को देखता रहे जो काम आप कर रहे हो। और अक्सर मैंने ऐसा पाया है, मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हम जो भी साइट डेवलप कर रहे हैं ना और क्लाइंट अगर डेली उस चीज को ट्रैक कर रहा है, तो बार बार ना वो मैसेज करेगा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो बार बार को डिस्टर्ब करेगा। तो बेहतर यह है कि क्लाइंट को कमिंग सून पेज दिखाई दे जब तक हमारी पूरी साइट रेडी नहीं हो जाती है। जब रेडी हो जाएगी तब फिर हम कमिंग सून वाले फीचर को यहां से डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करके हम इसे सेव कर देंगे तो साइट लाइव क्लाइंट को दिखाई देगी। बट जब तक आप साइट बना रहे हो तब तक कमिंग सून पेज सेट करके रखो ताकि क्लाइंट बीच में बार बार आपको डिस्टर्ब ना करे। और इस कमिंग सून वाले फीचर को इनेबल या डिसेबल करने के बाद आपको कैश मेमोरी जरूर क्लियर करनी है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आपने यहां पे साइट ऑफलाइन मोड को डिसेबल कर रखा है, फिर भी क्लाइंट को कमिंग सून पेज ही दिख रहा होता है। तो ब्राउजर कैश क्लियर करना, सर्वर की कैश क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। इन केस कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन है, क्वेरीज हो, मुझे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।